चंद्रयान 3 द मून मिशन अपने आखिरी पड़ाव की ओर बढ़ चला है। जी हां दोस्तों, 14 जुलाई 2023 को श्री हरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से 2:35 पर चांद पर पहुंचने के लिए अपनी उड़ान भरने के बाद पृथ्वी की ऑर्बिट में चक्कर लगाकर ये चंद्रयान 3 अब चांद की ऑर्बिट में प्रवेश करने के साथ ही चांद के गुरुत्वाकर्षण केंद्र में एंट्री कर चुका है। चांद के इस रूट में चक्कर लगाने के बाद हमारा चंद्रयान 3 बाहुबली चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने के लिए धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, जहां का सफर अब उसके लिए बेहद खतरनाक होने वाला है। जी हां दोस्तों, चंद्रयान 3 का अब तक का सफर नॉर्मल कंडीशन वाला था, जबकि किसी भी प्लेनेट की सतह पर पहुंचकर उसकी ऑर्बिट्स और फिर उसके वातावरण में प्रवेश करना और वहां सॉफ्ट लैंडिंग कर पाना किसी भी स्पेस क्राफ्ट मिशन का सबसे बड़ा और खतरनाक पॉइंट होता है। 23 अगस्त 2023 को हमारा चंद्रयान 3 चांद की ऑर्बिट में चक्कर लगाने के बाद चांद के साउथ पोल की साइड जाकर उसकी सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा, जबकि पिछले मिशन में जो कि 2019 में हुआ था, उसमें हमारे चंद्रयान 2 में विक्रम लैंडर के द्वारा चांद की इसी सतह पर लैंडिंग के दौरान डिस्ट्रॉय हो जाने की वजह से ये मिशन असफल हो गया था। दोस्तों, ये चांद की वो साइट है जहां पर आज तक मून मिशन में कोई भी स्पेसक्राफ्ट नहीं पहुंच पाया है, और अब तक जितने भी मिशन मून पर भेजे गए हैं वो सभी चांद के नॉर्थ पोल पर ही लैंड कराए गए हैं। चांद के साउथ पोल पर हमारा चंद्रयान 3 पहली बार उतरने की कोशिश करेगा। तो मेरे दोस्तों, अब यहाँ सवाल उठता है कि चांद के साउथ पोल पर लैंडिंग करना इतना खतरनाक क्यों है, और इससे पहले का मिशन चंद्रयान 2 आखिर साउथ पोल पर जाकर क्यों असफल हो गया। इसके साथ ही आखिर वो कौन सी वजह है कि नासा द्वारा मून पर मिशन भेजना बंद कर दिया गया है। आखिर नासा वैज्ञानिकों के द्वारा वहाँ ऐसा क्या देख लिया गया है कि अब मून पर कोई भी मिशन नहीं भेज रहा है। दोस्तों, आज की अपनी इस वीडियो में हम आपको चंद्रयान 3 से जुड़ी अपडेट्स देने के साथ ही चांद के साउथ पोल में मौजूद कुछ अलग चीजों के बारे में बताएंगे, जो वहाँ पर एलियंस के होने की उम्मीद और पुख्ता कर देती हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है पृथ्वी से गोल दिखने वाले चांद का अपना एक वायुमंडल है, लेकिन ये वायुमंडल बेहद हल्का और पतली परत के रूप में मौजूद है। हमारे भारत द्वारा सन 2009 में भेजे गए चंद्रयान 1 ने चांद पर पानी की खोज करने में सफलता पाई थी, लेकिन ये पानी चांद की सतह पर लिक्विड फॉर्म में मौजूद न होकर ठंडे पत्थरों और बर्फ के रूप में चांद के गड्ढों के अंदर मौजूद है। साथ ही स्विट्जरलैंड की एक यूनिवर्सिटी ने अपने किए गए शोध में ये बताया है कि सौर मंडल में मौजूद ये चांद हमारी पृथ्वी पर होने वाली रातों पर पूरा असर डालता है। ये चांद यहाँ रहने वाले मनुष्यों की नींद की प्रक्रिया पर असर डालता है कि जहाँ एक ओर अमावस्या की रात, जिस रात चांद पृथ्वी से नजर नहीं आता है, लोग बहुत ही अच्छी नींद ले पाते हैं, वहीं इसकी दूसरी ओर पूर्णिमा की रात पर लोग अच्छी नींद नहीं ले पाते हैं। दोस्तों, इस रिपोर्ट्स पर वैज्ञानिकों की लगातार रिसर्च जारी है। दोस्तों, चांद पर मौजूद सैटेलाइट से आने वाली तस्वीरें और कई शोध ये बताते हैं कि हमारे चांद की जमीन बेहद ऊबड़ खाबड़ बनी हुई है, जिन्हें हम क्रेटर कहते हैं। इन क्रेटर्स की गहराई इतनी अधिक है कि यहाँ पर शायद करोड़ सालों से जब से चांद का निर्माण हुआ है, तब से सूरज की कोई किरण वहाँ नहीं पहुँच पाई है। इन सभी बड़े बड़े गड्ढों में सबसे बड़ा क्रेटर चांद के नॉर्थ पोल साइड में मौजूद है, जिसका व्यास लगभग 2500 किलोमीटर और गहराई 8.10 किलोमीटर है। इस गड्ढे का अंदाजा आप इस तरह लगा सकते हैं कि यदि हम इस गड्ढे में 8 या 10 बुर्ज खलीफा खड़े करें, तो भी ये गहराई उन बुर्ज खलीफा से ज्यादा होगी। दोस्तों, चांद पर मौजूद ये क्रेटर्स सौर मंडल में मौजूद ग्रहों में सभी क्रेटर में सबसे गहरा और बड़ा क्रेटर है। अब दोस्तों, वैज्ञानिकों के अनुसार चांद के इन गड्ढों में पाया जाने वाला पानी जमी हुई अवस्था में वहाँ मौजूद है। इसके अलावा चांद की इस सतह के नीचे भी पानी बहुत अधिक मात्रा में मौजूद हो सकता है, और उसकी मात्रा लगभग 100 मिलियन टन के बराबर भी हो सकती है। अब पानी के साथ साथ इस सतह पर हाइड्रोजन, मीथेन, सोडियम, अमोनिया, सिल्वर जैसे जीवन आवश्यक तत्व भी भारी मात्रा में मौजूद हो सकते हैं। दोस्तों, इन्हीं प्राकृतिक संसाधनों का पता लगाने के लिए इसरो द्वारा चांद पर चंद्रयान 3 प्रोजेक्ट को भेजा गया है। और दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सबसे पहले रूस के लूना 1 को 1959 में चांद पर भेजा गया था। इसके बाद 20 जुलाई 1969 को अमेरिका के नासा द्वारा अपोलो मिशन के दौरान नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन द्वारा चांद की धरती पर पहली बार उतरा गया। इसके बाद अमेरिकी कंपनी नासा द्वारा पिछले 7 दशकों में बहुत सारे मून मिशन किए गए, जिनमें से कुछ मिशन असफल रहे, तो कई मिशन में चांद पर मौजूद बेहद महत्वपूर्ण जानकारी नासा के हाथ लगी।
इन सभी मून मिशंस में से कुछ मिशंस में एस्ट्रोनॉट को भी स्पेस में मून रिसर्च के लिए भेजा गया। नासा द्वारा अब तक 12 एस्ट्रोनॉट्स को चांद पर भेजा जा चुका है, लेकिन नासा द्वारा दिसंबर 1972 में अपोलो 17 के बाद नासा द्वारा चांद पर अपने इंसानी मिशन भेजना एकदम से बंद कर दिया गया, जिसके लिए उन्होंने कहा कि चांद पर रिसर्च करने के लिए ऐसी कोई चीज नहीं है जिसके लिए वो कोई मिशन या कोई एस्ट्रोनॉट्स वहां पर भेजे। लेकिन वहीं दूसरी ओर कुछ लोगों का मानना यह भी है कि नासा यहाँ पर चांद पर मिशन न भेजने का असली कारण छुपा रहा है, क्योंकि पहले भेजे गए एस्ट्रोनॉट्स में से कई एस्ट्रोनॉट्स ने वहां पर कुछ अजीब तरह की आवाजें सुनी थी। वहीं उनमें से कुछ ने वहां पर कूलिंग टावर और ब्रिज जैसी रचनाओं को भी देखा, और तो और वहां कुछ वैज्ञानिकों को सैटेलाइट जैसी रचनाएं भी दिखाई दी। इन सभी रचनाओं का प्राकृतिक वातावरण से खुद निर्माण होना असंभव है। हालांकि नासा द्वारा कभी इन बातों की आधिकारिक रूप से पुष्टि नहीं की गई। वहीं कुछ वैज्ञानिकों ने अपने बयानों में ये भी बताया है कि चांद पर एलियंस के होने की बहुत अधिक संभावनाएं हैं। लेकिन सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात यह है कि अब तक चांद पर जितने भी मिशंस भेजे गए हैं वो चांद के नॉर्थ पोल पर ही भेजे गए हैं। आज तक चांद का ये साइड, जिसे हम भी डार्क जोन कहते हैं, हम लोगों से अनजान है, और चांद के साउथ पोल पर लैंडिंग करना नॉर्थ पोल के मुकाबले ज्यादा कठिन और खतरनाक है। साल 2019 इसरो द्वारा भेजे गए चंद्रयान 2 ने चांद के साउथ पोल में सॉफ्ट लैंडिंग करने की पूरी कोशिश करी थी, जिसमें वो असफल रहा था। किसी भी स्पेसक्राफ्ट की लैंडिंग के लिए चांद का साउथ पोल इतना खतरनाक क्यों है? आइए अब इस बात की विस्तार से चर्चा करते हैं। सबसे पहले जो बात दक्षिणी ध्रुव को उत्तरी ध्रुव से अलग बनाती है वो है वहाँ का ठंडा तापमान। करोड़ों वर्षों से यहाँ धूप न पहुँचने की वजह से यह हिस्सा बेहद ठंडा है। यहाँ पर तापमान -230 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। इतने कम तापमान में किसी भी इंसान का वहाँ पर स्पेसक्राफ्ट से बाहर आना और कोई एक्टिविटी करना नामुमकिन है। ऐसे में अगर बात करें सिर्फ स्पेसक्राफ्ट की, तो इतने ठंडक भरे एटमॉस्फेयर में स्पेसक्राफ्ट के कई इंस्ट्रूमेंट्स का काम करना बंद कर देना भी एक नॉर्मल बात होगी। वहीं चांद के इस हिस्से पर सूरज की रोशनी न पहुंच पाने की वजह से बेहद अंधेरा होता है, जिस वजह से अमेरिका और रूस के ऑर्बिटल भी चांद के कई हिस्सों को इस अंधेरे की वजह से नहीं देख पाए हैं। इसके अलावा चांद के साउथ पोल की जमीन नॉर्थ पोल के मुकाबले बहुत ज्यादा उबड़ खाबड़ है, और वहां पाए जाने वाले क्रेटर्स भी 2 या 3 सेंटीमीटर से लेकर 2500 किलोमीटर तक के हैं। इसके अलावा चांद पर पहुंचे स्पेसक्राफ्ट और लैंडर से संपर्क करने में हमारे वैज्ञानिकों को बहुत कठिनाई होती है, क्योंकि हमारी पृथ्वी से चांद तक की दूरी लगभग 3,84,000 किलोमीटर है, और इतनी दूरी होने पर लैंडर के रेडियो सिग्नल कमजोर हो जाते हैं और एंटीना से बैकग्राउंड में बहुत ही तेज आवाजें आती हैं, और चांद के लगातार ऑर्बिटल में मूव करने की वजह से उसकी ऑर्बिटल डिस्टेंस में हमेशा बदलाव होता रहता है, जिस वजह से लैंडर को सही जगह पर मूव करने के लिए बहुत ही सटीक दूरी और स्पीड अपनानी पड़ती है। इसके अलावा चांद पर बड़े बड़े पत्थर और गड्ढे होने की वजह से लैंडर को अपना लैंड एरिया चुनने में बहुत ही परेशानी हो सकती है। इसलिए पिछली बार भेजे गए चंद्रयान 2 मिशन के दौरान लैंडर विक्रम से 2.1 किलोमीटर की दूरी पर ही इसरो का लैंडर से संपर्क टूट गया था, और इन्हीं में से किसी एक वजह से ये लैंडर डिस्ट्रॉय हो गया था। पिछली बार की गलतियों से सीखते हुए इसरो के वैज्ञानिकों द्वारा इस बार चंद्रयान 3 को काफी मजबूत और एडवांस बनाया गया है। जैसे कि चंद्रयान 3 के लैंडर में 4 एडवांस थ्रस्टर लगाए गए हैं, और इस लैंडर के फ्यूल स्टोर कैपेसिटी पार्ट को भी बढ़ाया गया है। लैंडर के पैरों को पहले के मुकाबले ज्यादा मजबूती दी गई है, जिससे लैंड करते समय लैंडर टूटे ना और न ही उसके टूल्स में कोई खराबी आए। और साथ ही एडवांस कम्युनिकेशन डिवाइस का प्रयोग करके पूरी कोशिश की गई है कि इस बार ये लैंडर इसरो से अपना संपर्क न तोड़ पाए। इन सभी बदलावों के साथ ही इसरो लैब में सिमुलेशन के दौरान इसरो में इस लैंडर पर कई तरह के टेस्ट भी किए गए हैं, जिससे ये पता लगाया गया है कि ये चंद्रयान 3 मून पर सॉफ्ट लैंडिंग करने के योग्य बन चुका है या नहीं। और दोस्तों यही नहीं, लैंडर को सही प्रकार से चांद की सतह पर लैंड कराने के लिए इस बार 4x2.4 किलोमीटर की लोकेशन को चुना गया है कि इस बार चंद्रयान 3 चांद के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करने में सफल हो पाएगा। इस सफलता के मिलने के साथ ही हमारा भारत रूस, अमेरिका और चीन जैसे देशों के साथ चौथे नंबर पर आ जाएगा, जो अब तक चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग कर पाए हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने चंद्रयान 3 और उससे जुड़े कई बदलावों के बारे में जानने की कोशिश की। उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसे लाइक जरूर कीजिएगा, और ऐसी ही और वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।